सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स लर्न करने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब में ज्योति स्टूडेंट है कि उन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था कि जब हम बैग लिखते हैं BEG, तो इसके साथ जब इसकी सेकंड फॉर्म बनती है तो यहाँ पे डबल जी क्यों है। तो ज्योति मैं बताना चाहती हूँ, जब हम बैग लिखते हैं तो ई इसमें वोवल है और जी इसमें कॉन्सोनेंट है। तो जब भी आपने वर्ब्स में लास्ट वर्ड हमारा कॉन्सोनेंट हो और उसके साथ वोवल हो, कॉन्सोनेंट समझते हो, AEIOU, ये 5 वोवल्स को छोड़कर 1 2 3 4 5 5 वोवल्स को छोड़कर जितने भी वर्ड्स हैं इंग्लिश में वो सारे क्या है, कॉन्सोनेंट। ये चीज़ मैंने आपको फर्स्ट डे क्लियर कर दी थी। जो भी मैंने एक एक चीज़ बताई थी वो आपके काम आ रही है, ये मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था। तो लास्ट वर्ड जब कॉन्सोनेंट हो और उसके साथ वोवल हो तो हम कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। तो इसका बन गया BEG, बैग से बेग्ड, डबल जी लग गया इसमें। ठीक है, उसके बाद कुछ और वर्ड्स भी हैं ऐसे, जैसे कि कैरी। जब वर्ब में साथ में वाई लगा हो, एंड में कोई भी वर्ब हो साथ में एंड में वाई हो, तो हम वाई को हटाकर, और साथ में ये भी कॉन्सोनेंट है, आर भी कॉन्सोनेंट है, वाई भी कॉन्सोनेंट है, इसमें कोई भी कॉन्सोनेंट के साथ वोवल नहीं है। कॉन्सोनेंट के साथ वोवल ना हो और एंड में वाई हो तो हम वाई को हटाकर लगा देते हैं IED, कैरिड बन जाएगा इसका, वर्ब की सेकंड फॉर्म। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाएगी कैरिड। ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया मैरी। ऐसे ही इसमें भी वाई हटाकर IED लग जाएगा, मैरिड। ओके, फॉर्म्स ऑफ वर्ब अच्छे से याद कर लेनी है आपने। और कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, जैसे कि पे, ले और से, इनमें वाई हटाकर IED नहीं लगता। जैसे कि पेड, ID लगता है सीधा। लेड, सेड बोलते हैं हम इसे, वर्ब की सेकंड फॉर्म्स हैं ये एक्सेप्शनल, कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसीलिए आपने इंग्लिश को सीखने से पहले आपने वर्ब्स सारी अच्छे से पढ़नी है। किसी वर्ब में आपको प्रॉब्लम आती है, रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं, ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं। लेकिन अगर 2 कॉन्सोनेंट हो, मान लो 2 कॉन्सोनेंट है या 2 वोवल्स है, तो उसमें सिंपल ED लगता है, उसमें ऐसे नहीं होगा। जैसे कि फिट, इसमें भी लास्ट में एक कॉन्सोनेंट है, साथ में क्या है, वोवल। ये वोवल है, ये कॉन्सोनेंट है, तो इसमें क्या होगा, लास्ट वाला कॉन्सोनेंट यानी कि T डबल हो जाएगा, फिटेड। ठीक है, अब हीट है, हीट में T डबल नहीं होगा, बिकॉज इसमें जो वोवल है वो 2 है, E भी है, A भी है, इसमें 2 वोवल है। अगर एक कॉन्सोनेंट हो एंड में और उसके साथ एक वोवल हो, तब हम कॉन्सोनेंट लास्ट वाला डबल करते हैं, अदरवाइज़ ये ऐसे ही रहेगा, हीटेड। क्लियर। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्रे, अब मैंने आपको बोला है अगर एंड में एक कॉन्सोनेंट हो उसके साथ एक वोवल हो। अब इसमें एक ही वोवल है, ना ही तो P वोवल है ना ही R वोवल है, A वोवल है और साथ में है एक हमारा कॉन्सोनेंट। तो इसमें क्या होगा, सीधा सीधा प्रेड, इसमें वाई नहीं हटेगा। ठीक है, और ना ही एंड वाला कॉन्सोनेंट डबल होगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो। मतलब आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, एक कॉन्सोनेंट हो एंड में
और एक वोवल हो उसके साथ, अगर ये चीज़ें हो तो जो लास्ट में कॉन्सोनेंट है वर्ब में वो डबल हो जाएगा। अगर तो नहीं है, ठीक है, दो वोवल्स आगे जैसे यहाँ पे, तो सीधा ईडी लगेगा, फिर कॉन्सोनेंट एंड वाला डबल नहीं होगा। अब ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जब आप वर्ब्स सारे पढ़ोगे तो आपको अच्छे से ये चीज़ें क्लियर होंगी। मैं आपको ना आपके हिसाब से पढ़ाती हूँ, स्टूडेंट के लेवल के हिसाब से, कि उसे कैसे समझ आएगा। अदरवाइज़ अगर मैं यूट्यूब पे भी देखूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे टीचर्स भी हैं। अगर मैं अपनी भी बात करूँ, मैं एडवांस लेवल पे भी पढ़ा सकती हूँ आपको, लेकिन मैं आपको बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर होकर चीज़ें क्लियर करती हूँ अपने हिसाब से, कि आपको इस उस वे में पढ़ाऊँ कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। नहीं तो टीचर्स बहुत ज़्यादा एक एक चीज़ आपको ग्रामेटिकल एक एक चीज़ बताती है कि ये एक वर्ड कैसे बना एंड ऑल डैट। मैं वो चीज़ें आपको नहीं बता रही। अभी हमें सिर्फ स्पोकन लर्न करनी है, उसके लिए इतना काफ़ी है। इतना सीखना आपने बस, कि वोवल और कॉन्सोनेंट अगर साथ में हो और एक वोवल हो और एंड में कॉन्सोनेंट हो, तो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा। अगर लास्ट में वाई हो, साथ में कोई भी वोवल ना हो, तो वाई हट के आई ई डी लग जाएगा। अगर जैसे प्रे है, उसके साथ कॉन्सोनेंट के साथ वोवल आ गया ए, तो वो वाई नहीं हटेगा, वो ई डी बन जाएगा। सिंपल, जैसे हीट में हीटेड लिखा है, प्रे में प्रेड है। ठीक है, बाकी आगे जो एक्सेप्शनल केसेस मैंने आपको बताए हैं, से, सेड, से में वाई हट के एस ए आई डी बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही पेड में भी, उसमें नहीं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जिनमें ऐसा नहीं होता, वो आप वर्ब्स पढ़ोगे हो जाएगा। कुछ ही एक्सेप्शनल केसेस हैं। आपका स्पोकन के लिए इतना बहुत है। अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है तो आप प्लीज़ सारे अब वर्ब्स लर्न करके मुझे सुना दो, बिकॉज जो नेक्स्ट जितने भी आप टेंसेस कुछ भी करोगे, अगर आपको वर्ब्स आते होंगे। अब जैसे मैं हिंदी में एग्जांपल लूँ, मैंने खाना, मैं खाना खाती हूँ। अच्छे एग्जांपल लेते हैं, मैं टीवी देखती हूँ, मैंने टीवी देखा। अब मुझे देखा बोलना आता है, इसीलिए मैंने देखा बोला ना। मैं टीवी देखती हूँ ही बोली जाऊँगी, नहीं तो सामने वाले को मैं कहना तो चाहती हूँ कि मैंने टीवी देखा पास्ट के बारे में, बट मुझे देखा बोलना ही नहीं आता। ऐसे ही इंग्लिश है, अगर आपको वॉच की सेकंड फॉर्म नहीं पता होगी, वॉच्ड होती है, कि मैंने जब टीवी देखा तो देख लिया तो वॉच्ड बोलना है, तो आप बोलोगे कैसे? आपको वर्ब ही नहीं पता, बोल सेकंड वर्ब क्या है, तो पास्ट में बोलोगे कैसे? तो नेक्स्ट लेक्चर्स में तभी स्टार्ट करूँगी जो स्टूडेंट मेरे को सारे वर्ब्स लर्न करके सुना देगा कि ये वर्ब्स हैं, तभी आप इंग्लिश बना पाओगे। आपको शब्दों का ज्ञान नहीं होगा तो आगे टेंसेस नहीं हो पाएंगे। ज़्यादा नहीं पढ़ना हमने आज, बस इतना सा ही याद रखना है, और इतना सा भी ये बहुत है। अगर आप याद रखो तो इसकी प्रैक्टिस करो। मैं बार बार एक ही चीज़ कह रही हूँ, बिना प्रैक्टिस बिना स्पीकिंग के इसको लिखो भी साथ में, और इसको ग्रुप में भी डालो कि आज मैडम ने हमें क्या करवाया, उसको रिपीट करके डालो। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको पक्का हो जाएगा। नहीं तो अभी आपने पढ़ा, कल को भूल जाओगे, आपकी स्पोकन इंग्लिश की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। ये मैं बार बार आपको एक ही चीज़ बोल रही हूँ। इसको इस तरह से आप रट्टा मत मारो, इस तरह से अपने जहन में बिठाओ कि आपको ये चीज़ हमेशा ही याद रहे। इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि आप बोर हो जाओ कि यार मुझे ये चीज़ पता है, आई नो डैट, दिस इज़ व्हाट आई वांट फ्रॉम योर साइड। मैं आप मेहनत कर रही हूँ, आई एम डूइंग हार्ड वर्क अ लॉट फॉर यू स्टूडेंट्स। सो होपफुली मुझे आउटपुट भी अच्छा मिले। ज्योति गुप्ता क्लास में अच्छा पढ़ रही है, वेल डन, कीप गोइंग, and thank you so much.